राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त आप बिहार के सारण से देख रहे हैं। सारण की धरती पर इस वक्त मौजूद हैं राहुल गांधी। उनके साथ देखें तेजस्वी यादव भी आपको दिखेंगे और आज अखिलेश यादव भी उनके साथ उसी गाड़ी में मौजूद हैं। देखिए, एक छोटे बच्चे से बातचीत करते हुए राहुल गांधी को इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कई सारे लोगों से उनके साथ यहाँ पर मुलाकात भी उनकी यहाँ हुई है। लेकिन आज ये तस्वीर कुछ बदली इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। कुछ ऐसी तस्वीर आपको लोकसभा चुनाव के दौरान भी याद होगी, जब उत्तर प्रदेश गए थे राहुल गांधी, वहां पर भी इसी तरीके से उनकी ओर से रोड शो यहाँ निकाला गया था। और आज ये फिर से जोड़े एक साथ दिखी है और उसमें देखिए तीन की तिगड़ी यहाँ कहा जाता है। तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद है। तो बिहार की जनता को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास यहाँ पर है इंडिया गठबंधन की ओर से। अरुण हमारे सहयोगी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या तस्वीर आज इस तिगड़ी को देखकर लोग क्या बोल रहे हैं वहां पर? देखिए, फिलहाल मैं मीडिया ट्रक पर हूं, जहां से आपको तस्वीरें सीधी दिखाता हूं। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में बिहार में शामिल हुए हैं और इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी लोगों का अभिवादन करते हुए। सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, अखिलेश यादव हैं उनके साथ, और ये तीनों नेता लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और जो उनका मुद्दा है वोट अधिकार यात्रा, यानी जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया वोट चोरी का, चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, उसी को जन जागरण को लेकर के यहाँ पर ये यात्रा है। और आज आखिरी दिन है एक तरह से। 2 बजे के बाद ये यात्रा समाप्त हो जाएगी और राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो जाएंगे, अखिलेश यादव लखनऊ रवाना हो जाएंगे। लेकिन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति से लेकर अंबेडकर की मूर्ति तक, वहां तक ये मार्च करेंगे। यानी गांधी जी की मूर्ति से शुरू होगा ये मार्च और अंबेडकर जी की मूर्ति तक ये मार्च चलेगा। इस वक्त फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, ये तोरण द्वार बीच बीच में बनाए गए हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें देखिए, वही उनका जो ट्रेडमार्क है, सफेद टी शर्ट। अखिलेश यादव उनके ठीक पीछे हैं, लाल टोपी में। अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो, अखिलेश यादव देखिए, राहुल गांधी जो ढोल नगाड़े की धुन पर एक तरह से हल्की सी थिरकन उनके शरीर में आप देख सकते हैं। वो जो ढोल नगाड़े यहाँ के पारंपरिक हैं। बीच में लोग देखिए आते हैं, मुकेश सहनी की पार्टी है, आरजेडी के कार्यकर्ता। देखिए, अंबेडकर जी की मूर्ति का कटआउट लेकर के यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लोग आए हैं, अभिवादन कर रहे हैं उनका। और राहुल गांधी भी उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ वो भी एक जो गमछा, पारंपरिक गमछा होता है, जो पारंपरिक गमछा होता है, वो गमछा पहना हुआ है उन्होंने भी। तेजस्वी यादव ने भी पहना हुआ है। अखिलेश यादव उनके ठीक पीछे हैं। कुल मिला के इस इलाके में ये वोटर अधिकार यात्रा के जरिए SIR की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग ने चलाई थी, उसको लेकर के विरोध जताते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग की तरफ से इस बीच ये कहा गया कि 3 लाख वोटर ऐसे हैं जो विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, अफगानिस्तान के हैं। तो ऐसे वक्त में इस यात्रा का वजूद और इस यात्रा का महत्व दोनों तरफ के लिए अलग अलग हो जाता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इस प्रक्रिया से ही ये पता चल पाया कि विदेश के लोग यहाँ पर वोटर हैं, जिनकी मौत हो गई वो वोटर हैं, जो दूसरे प्रदेशों में चले गए वो वोटर हैं। हम साफ कर रहे हैं मतदाता सूची। राहुल गांधी कह रहे हैं ये दलितों के, पिछड़ों के और कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के वोटरों का नाम काटने की प्रक्रिया है और इससे बीजेपी को जिताने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। वो मांग कर रहे हैं कि मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। एक एक घर सैकड़ों लोगों के नाम पते दर्ज हैं, वहां के वो मतदाता हैं। इन सवालों के बीच और इन मुश्किलों के बीच ये यात्रा लगातार चल रही है। लेकिन फिर भी ये कहना होगा कि 14 दिन की यात्रा में लगभग पूरे बिहार को राहुल गांधी ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाप दिया। देखिए, इसके सियासी फायदे नुकसान की जो बात है वो अभी चुनाव में पता चलेगी, क्योंकि इस बीच जिस तरह की टिप्पणी प्रधानमंत्री की मां को लेकर के एक मंच से की गई, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, बीजेपी के लोग थे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ये टिप्पणी की है, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया। इसको लेकर भी वाद विवाद वहां पर बहुत ज्यादा हुआ, प्रतिक्रियाएं बहुत सारी सामने आई। लेकिन ये तस्वीर आज की सबसे अहम यहाँ पर है क्योंकि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इसके अलावा अखिलेश यादव एक ही मंच पर हैं। और रोहिणी आचार्य, जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, उनको भी आप उसी मंच पर यहाँ पर देख सकते हैं। और ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त आप बिहार के सारण से देख रहे हैं। सारण की धरती पर इस वक्त मौजूद हैं राहुल गांधी। उनके साथ देखें तेजस्वी यादव भी आपको दिखेंगे और आज अखिलेश यादव भी उनके साथ उसी गाड़ी में मौजूद हैं। देखिए, एक छोटे बच्चे से बातचीत करते हुए राहुल गांधी को इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कई सारे लोगों से उनके साथ यहाँ पर मुलाकात भी उनकी यहाँ हुई है। लेकिन आज ये तस्वीर कुछ बदली इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव, जो कि
समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। कुछ ऐसी तस्वीर आपको लोकसभा चुनाव के दौरान भी याद होगी, जब उत्तर प्रदेश गए थे राहुल गांधी, वहां पर भी इसी तरीके से उनकी ओर से रोड शो यहाँ निकाला गया था। और आज ये फिर से जोड़े एक साथ दिखी है और उसमें देखिए तीन की तिगड़ी यहाँ कहा जाता है। तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद है। तो बिहार की जनता को एक बड़ा संदेश देने का प्रयास यहाँ पर है इंडिया गठबंधन की ओर से। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या तस्वीर आज इस तिगड़ी को देखकर लोग क्या बोल रहे हैं वहां पर? देखिए, फिलहाल मैं मीडिया ट्रक पर हूं, जहां से आपको तस्वीरें सीधी दिखाता हूं। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी वोटर अधिकार यात्रा में बिहार में शामिल हुए हैं और इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी लोगों का अभिवादन करते हुए, सड़क के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। तेजस्वी यादव उनके साथ हैं, अखिलेश यादव हैं उनके साथ, और ये तीनों नेता लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और जो उनका मुद्दा है वोट अधिकार यात्रा, यानी जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया वोट चोरी का, चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं, मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, उसी को जन जागरण को लेकर के यहाँ पर ये यात्रा है। और आज आखिरी दिन है, एक तरह से 2 बजे के बाद ये यात्रा समाप्त हो जाएगी और राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो जाएंगे, अखिलेश यादव लखनऊ रवाना हो जाएंगे। लेकिन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति से लेकर अंबेडकर की मूर्ति तक, वहां तक ये मार्च करेंगे। यानी गांधी जी की मूर्ति से शुरू होगा ये मार्च और अंबेडकर जी की मूर्ति तक ये मार्च चलेगा। इस वक्त फिर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, ये तोरण द्वार बीच बीच में बनाए गए हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें देखिए, वही उनका जो ट्रेडमार्क है, सफेद टी शर्ट। अखिलेश यादव उनके ठीक पीछे हैं, लाल टोपी में। अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हो, अखिलेश यादव देखिए, राहुल गांधी जो ढोल नगाड़े की धुन पर एक तरह से हल्की सी थिरकन उनके शरीर में आप देख सकते हैं। वो जो ढोल नगाड़े यहाँ के पारंपरिक हैं। बीच में लोग देखिए आते हैं, मुकेश सहनी की पार्टी है, आरजेडी के कार्यकर्ता। देखिए, अंबेडकर जी की मूर्ति का कटआउट लेकर के यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से लोग आए हैं, अभिवादन कर रहे हैं उनका। और राहुल गांधी भी उन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ वो भी एक जो गमछा, पारंपरिक गमछा होता है, जो पारंपरिक गमछा होता है, वो गमछा पहना हुआ है उन्होंने भी। तेजस्वी यादव ने भी पहना हुआ है। अखिलेश यादव उनके ठीक पीछे हैं। कुल मिला के इस इलाके में ये वोटर अधिकार यात्रा के जरिए SIR की जो प्रक्रिया चुनाव आयोग ने चलाई थी, उसको लेकर के विरोध जताते हुए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग की तरफ से इस बीच ये कहा गया कि 3 लाख वोटर ऐसे हैं जो विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, अफगानिस्तान के हैं। तो ऐसे वक्त में इस यात्रा का वजूद और इस यात्रा का महत्व दोनों तरफ के लिए अलग अलग हो जाता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इस प्रक्रिया से ही ये पता चल पाया कि विदेश के लोग यहाँ पर वोटर हैं, जिनकी मौत हो गई वो वोटर हैं, जो दूसरे प्रदेशों में चले गए वो वोटर हैं। हम साफ कर रहे हैं मतदाता सूची। राहुल गांधी कह रहे हैं ये दलितों के, पिछड़ों के और कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के वोटरों का नाम काटने की प्रक्रिया है और इससे बीजेपी को जिताने की कोशिश चुनाव आयोग कर रहा है। वो मांग कर रहे हैं कि मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। एक एक घर सैकड़ों लोगों के नाम पते दर्ज हैं, वहां के वो मतदाता हैं। इन सवालों के बीच और इन मुश्किलों के बीच ये यात्रा लगातार चल रही है। लेकिन फिर भी ये कहना होगा कि 14 दिन की यात्रा में लगभग पूरे बिहार को राहुल गांधी ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक नाप दिया। देखिए, इसके सियासी फायदे नुकसान की जो बात है वो अभी चुनाव में पता चलेगी, क्योंकि इस बीच जिस तरह की टिप्पणी प्रधानमंत्री की मां को लेकर के एक मंच से की गई, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, बीजेपी के लोग थे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ये टिप्पणी की है, उसको भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया। इसको लेकर भी वाद विवाद वहां पर बहुत ज्यादा हुआ, प्रतिक्रियाएं बहुत सारी सामने आई। लेकिन ये तस्वीर आज की सबसे अहम यहाँ पर है, क्योंकि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इसके अलावा अखिलेश यादव एक ही मंच पर हैं। और रोहिणी आचार्य जो कि तेजस्वी यादव की बहन है, उनको भी आप उसी मंच पर यहाँ पर देख सकते हैं। और ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।